शुक्ला जी, हाँ हाँ, आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे मोदी सरकार ने या इस भाजपा की सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की शादी की उम्र 21 वर्ष की। ये मान लीजिए 21 वर्ष हो गई। शुक्ला हाँ जी, हाँ। आपको मुझसे ज़्यादा ज्ञान है, आप बहुत ज़्यादा ज्ञान पेल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बोलने दीजिए, मुझे पूरा टॉपिक पर जाने अच्छा, दीजिए। ठीक है, ठीक। फिर आप ज्ञान देते रहिए, मैं आपका भक्त हो जाऊंगा, आपका चेला हो जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप छोटे छोटे गांव में जाकर के देखेंगे हाँ हाँ, कि जितना शहरों की लड़कियां भाग नहीं रही हैं, उतना गांव की लड़कियां प्रेम प्रसंग में फंस के भग जाती हैं। बड़े दुख का विषय ये नहीं है कि लड़कियां भग जाती हैं, लेकिन भगा कर तो भगवान कृष्ण भी ले गए थे। हाँ, लेकिन हाँ। प्रेम में फर्क होता है। मजाक अपनी जगह पर है शुक्ला जी, हाँ सर। लेकिन माता पिता ने इतना बड़ा करके लड़कियों को बड़ा किया, पाला पोसा, खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, लेकिन उसके बाद भी अगर लड़कियां माता पिता के संस्कारों पर लात मार करके भग जाएं तो कितनी बुरी बात होगी। बहुत बुरी बात सर। अब सोशल मीडिया के कुछ लोग मुझको ये भी कहेंगे कि ब्रजेश पांडे, तुम हमेशा लड़कियां लड़कियां लड़कियां, लव जिहाद, हमेशा लड़कियों के पीछे पड़े रहते हो। तो शुक्ला जी, लड़कियों से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। अच्छा। लड़कियां साक्षात लक्ष्मी का अवतार होती हैं, और वही लक्ष्मी का अवतार, हालांकि लक्ष्मी का अवतार हिंदू धर्म में माना गया है, उसमें क्या कहते हैं, मुस्लिम धर्म में ये नहीं माना गया। लेकिन अगर हिंदू धर्म में लड़की को लक्ष्मी माना गया है तो लक्ष्मी की भी कोई ना कोई गरिमा होती है। होती है। और उस गरिमा को ध्यान में रखते हुए अगर लड़कियां अपने संस्कारों में रहें तो किसी के माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया कि कोई व्यक्ति किसी लड़की के विषय में गलत बोल दे, और कोई लड़का किसी लड़की के विषय में गलत बोल दे और गलत इशारों से देखे और उनको टॉर्चर करे। लेकिन पता नहीं लड़कियों को कौन सा फितूर चढ़ा है, पता नहीं कौन सा फितूर चढ़ा है। इंस्टाग्राम का फितूर चढ़ा है कि क्रोम वीडियो का फितूर चढ़ा है कि बड़ी बड़ी हीरोइन बनने का फितूर चढ़ा है। वो अपने आप को नष्ट कर रही हैं। वाह शुक्ला जी, हाँ हाँ, ये दर्द उन लोगों से पूछिए, हालांकि ना तो मेरे पास बहन है और ना तो मेरे पास बेटी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ ये दर्द आप उन लोगों से पूछिए जिनके घर में बेटी है। जिनके घर में बेटी है, वो बेटी बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। बोझ मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जिम्मेदारी जरूर कहूँगा। और वो जिम्मेदारी अगर अपने माँ बाप के छाती पर लात मार के चली जाए किसी अन्य व्यक्ति के साथ, पराये मर्द के साथ, तो बताइए लड़कियों द्वारा कितना बड़ा ये धोखा है। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। शुक्ला जी, आप मेरी बात मान लीजिए। हाँ हाँ, ये बहुत बड़े धोखा का विषय है। है। जहाँ बड़ी बड़ी लड़कियां IAS PCS बन रही हैं, मेहनत कर रही हैं, ये उनके गालों पर बहुत बड़ा तमाचा मार रही हैं ये लड़कियां। अरे हरामखोर, तुम्हारे माँ बाप ने इतना पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, शिक्षित किया, और तुम कभी इस लड़के के साथ कभी उस लड़के के साथ भग जाती हो। शुक्ला जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, इसमें सबसे बड़ा मेन मुद्दा बस यही है, लड़कियों के पास फ़ोन का होना। हाँ हाँ, और माँ बाप का अपने लड़के के प्रति या लड़की के प्रति अत्यधिक विश्वास भी एक खतरे का कारण है। सही। चाहे लड़का हो, चाहे लड़की, चाहे भाई हो, चाहे बहन, लेकिन माँ बाप को पूर्णतः अपने बच्चों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे एक किसान खेत पर बीज बो दिया तो उस बीज का देख रेख करना उस किसान की जिम्मेदारी बनती है। सही जिम्मेदारी। ऐसा नहीं कि मुझे अपने जोते बोने पर पूरा भरोसा है कि मेरी फसल अच्छी होगी। शुक्ला जी, मैंने बहुत सी ऐसी फसलों को देखा है, बहुत सी ऐसी नस्लों